मेरिट मेरिट मेरिट, वज़ीर आज़म ने अपना तोशाए आखिरत बता दिया। शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब में कहा, इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान शदीद मुआशी बुहरान में था। जून 2023 में अक्सरियत का ख्याल था पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। IMF से मुआमला तय पाने पर हम दिवालिया से बच गए। MD IMF से मुलाकात हुई जिसके नतीजे में बुहरान पर काबू पाया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल आया। FBR से तमाम बदउनवान अनासिर को निकाल फेंका। डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। ख्वाहिश है खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए। PTI की अक्सरियत है, बेहतर होगा हुक्मरान जमात अंदर से तब्दीली लाए। KP तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से मशवरा नहीं हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। तमाम जमातों को तस्लीम कर लेना चाहिए। फाटा का इंतजाम गलत था। खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक APC बुलाना चाहते हैं। PTI का लाहौर में कल पावर शो का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़र क़यादत काफिला इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवा दवा। अली अमीन गंडापुर का कहना है, हम पंजाब असेंबली के 26 मुअत्तल अरकान से इजहार यकजहती करने जा रहे हैं। यह काफिला नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत लेकर निकला है। हमारा मकसद गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द-ए-अमल देना है। हम इंतशार नहीं, जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम आइन की पासदारी पर यकीन रखते हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से मीटिंग करने जा रहे हैं। हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस हैं, गिरफ्तारियों का कोई इम्कान नहीं। अज़मा बुखारी कहती हैं, एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम के टैक्सों के 5,900 अरब रुपए सरकारी इदारों के नुकसानात की नज़र। सरकारी इदारों की नाकिस कारकर्दगी और गैर पेशा वराना तर्ज अमल जारी। IMF की शराइत के तहत हुकूमती कंपनियों की शशमाही रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ने कौमी खजाने को सबसे ज्यादा 1,953 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान रेलवेज का खसारा 26 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टील का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़, मजमूई खसारा 255 अरब रुपए हो गया। सुनो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए मुआशी माहिरीन ने कहा, मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत है। चीनी भी महंगाई के ट्रैक पर। लाहौर में चीनी के निर्ख 200 रुपए किलो पर जा पहुंचे। कोयटा में चीनी 195 से 200 रुपए किलो में फरोख्त। पिशावर में 1 किलो चीनी 200, कराची में 195 रुपए की मिलने लगी। मुल्तान और फैसलाबाद में चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी माफिया को लगाम ना डालने पर अवाम का गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। पंजाब असम्बली में 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा सेशन कल होगा। मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप होगा या इलेक्शन कमीशन जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मामला मुज़ाकराती कमेटियों पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक कमेटियों की सिफारिशात पर स्पीकर रेफरेंस के हवाले से फैसला करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर रेफरेंस मनसूख कर सकते हैं। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को ज़ाती सुनवाई का मौका देते हुए इनसे मुलाकात की थी। स्पीकर की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया गया था। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आईने पाकिस्तान और ना ही असेंबली कानून के तहत स्पीकर इजलास खुद तलब कर सकता है। जब भी असेंबली का इजलास इन सेशन होगा तब ही मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। अरकान आर्टिकल 65 और 127 के तहत हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खवातीन नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इंतखाबात 31 जुलाई को शेड्यूल है। सेनेट की मखसूस नशिस्त डॉक्टर सानिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। तवानाई से मुतालिक सिंध के मसाइल फौरी हल करके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंध तवानाई का मरकज है, इसकी तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है, सूबे के मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने सदर को आगाह किया, बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। सानिया बलोचिस्तान के शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन जारी। मियाँ चन्नू के शहीद गुलाम हुसैन के गमजदा वालिद भी सदमे में चल बसे। बाप बेटे की नमाज जनाजा एक साथ अदा। गुजरावाला में साबिर शहीद नमाज जनाजा के बाद स्पुर्दे खाक। अटक में शहीद बिलाल की नमाज जनाजा अदा। बिलाल की चंद माह पहले ही शादी हुई थी। दुनियापुर में दो सगे भाई जाबर और उस्मान आहों और सिस्कियों में स्पुर्दे खाक। भाइयों को पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। फैसलाबाद में शेख माजिद की तदफीन। जनाजों के दौरान रिक्कत अमेज मनाजिर। इलाकों की फजा सोगवार। सरा डकई में 9 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इकदाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितनल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों का कार्रवाइयाँ हकूक के लिए नहीं, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हैं। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को केक की तरह काटना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, इंसानी हुकूक की तंजीमों को बेगुनाह पंजाबियों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की बरमला मुजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दों और इनकी नुमाइंदा आवाज़ों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी इख्तियार है। मिसिंग पर्सन से मुतालिक जामे कानून साजी की है। बलूचिस्तान में पंजाब से ताल्लुक रखने वालों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासती इदारों के खिलाफ बात करने वाले इंसानी हुकूक के नाम नेहाद चैंपियन बलूचिस्तान में होने वाले मुजालिम पर खामोश क्यों हो जाते हैं। बाप के जनाजे पर आने वाले 2 भाइयों को भी शहीद कर दिया गया। रियासत को इनके साथ आहनी हाथों से निपटना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुजफ्फराबाद में सिविल सोसाइटी के साथ खसूसी नशिस्त, सवाल जवाबात का सेशन। हाजरीन का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। DGSPR को कश्मीरी सकाफती लिबास का तोहफा पेश किया गया। इत्तेमाद की बहाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान में खुसूसी वफ्द भेजने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर से अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अमन, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई इस्तेहकाम और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अफगानिस्तान में कैंसर हस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। बैरिस्टर सैफ को अफगान हुकाम से रवाबित का टास्क सौंपा गया। अफगान सफ़ीर ने खैबर पख्तूनख्वा अफगान मुहाजिरीन के लिए इक़दामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ज़िले इंतजामिया का मखदूश इमारतों के खिलाफ एक्शन। DC साउथ जावेद खोसो के मुताबिक ओल्ड सिटी एरिया में 14 मखदूश रिहायती इमारतों को खाली करा लिया गया। इमारतों के गैस और बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। लियारी बगदादी में हादसे का शिकार होने वाली 5 मंजिला इमारत की मिसमारी का काम भी जारी। मीठादर में 6 मंजिला इमारत खाली कराने पर रिहायशियों की मुज़ाहमत। इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया ज़बरदस्ती कर रही है। इमारत बिल्कुल ठीक है, उन्हें सामान भी नहीं निकालने दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम बल्दिया उस्मा पर लगा दिया जाता है। गैर कानूनी काम करने वाले अहलकार घरों को जाएंगे। कराची के तारीखी फेयर हॉल में चोरी की वारदात। दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर्स, नायाब नवादरात और दीगर कीमती सामान गायब। वारदात आशूरा की छुट्टियों में हुई। पुलिस के मुताबिक चोर DG पार्क्स के दफ्तर की अकबी खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। वाक़े का मुकदमा थाना आर्टिलरी मैदान में मुकदमा दर्ज।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी की ज़र सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जारी एलामिये के मुताबिक जजिस के खिलाफ 24 शिकायत का जायजा लेकर 19 दरखास्तें निपटा दी गई। 5 दीगर दरखास्तों पर कार्रवाई वक्ती तौर पर मौखिर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स 2025 भी मंजूर। एलामिये के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर की जरूरत है। इंक्वायरी के तरीकाकार भी मजीद मुशावरत की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादलों की घन गरज। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश, गलियां, सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रहीम यार खान में बारिश के बाद गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब। अंडरपासेस में भी पानी भर गया। घर की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। नवाही इलाके भट्टापुर में नहर में शगाफ पड़ गया। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल। कोहे सुलेमान को बरसाती नाला बिफर गया। किच्छी केनाल का बंद टूट गया। मियांवाली में कच्चे का वाकया, इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। तहसील पिपला में कई घर दरियाई कटाव की जद में आ गए। सैलाब में फंसे 100 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। कराची में मतला अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। बारिशों के बाद आबी ज़खायर और दरियाओं में पानी की सतह खतरे के निशान को छूने लगी। दरियाए सिंध में चश्मा, तौंसा और जिनाब राज पर सैलाबी सूरत हाल। करोड़ लाल, इसन और कोट अदू भी दरिया किनारे आबादियों को खतरात लाहक। सारा साल खुश्क रहने वाले दरियाए सतलुज में भी पानी का बहाव 13 फीट तक पहुंच गया। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया और बरसाती नाले बिफर गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और तारीख साज कारोबारी हफ्ता। तेज रफ्तार मौसी तरक्की और रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा। स्टॉक मार्केट में 1,34,000 की तारीखी हद अबूर। हिस्सेस बाजार में सरमाकारों ने 378 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,288 अरब रुपए पर पहुंच गई। 4 अरब 73 करोड़ हिस्सेस के सौदे 188 अरब रुपए में तय पाए। $60 लाख की गैर मुल्की सरमाकारी का इनखला हुआ। गैर मुल्की सरमाकारों ने 4 करोड़ 74 लाख डॉलर के हिस्से खरीदे और 5 करोड़ 33 लाख डॉलर फरोख्त किए। स्कर्दू के कोहपेमा अशरफ सतपारा का कमाल। बगैर मसनूई ऑक्सीजन खतरनाक चोटी नागा पर्वत सर कर ली। अशरफ सतपारा ने 8,216 फीट की बुलंदी पर सबसे लाली परचम लहराकर तारीख रकम कर दी। अशरफ सतपारा का कहना है, मौका मिला तो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का एजाज अपने नाम करूंगा।